हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। मैं अनिल साहू। आज मैं आपके लिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का भारतीय राजनीतिक चिंतन का वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें दोस्तों हम अपना पहला यूनिट कवर करेंगे। हमारा पहला यूनिट है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय। दोस्तों आज हम पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। चलो दोस्तों हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय, ये हमारा पहला टॉपिक है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में आधुनिक शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ को दर्शाता है। इस संदर्भ में भारतीय विचारकों ने विचार की पूर्ण स्थापित सीमाओं को पार कर कई राजनीतिक विषयों जैसे राज्य स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, भारत के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली और कई अन्य प्रश्नों के विषय में नए विचार का सृजन किया और पश्चिम के प्रभुत्वशाली दृष्टिकोण को चुनौती दी और साथ ही साथ अपने नेतृत्व क्षमता का उपयोग करके इन विचारों को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। अतः पश्चिमी विचारों को चुनौती देने वाले ये दृष्टिकोण एक साथ मिलकर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन कहलाते हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें कौटिल्य से लेकर महात्मा गांधी तक अनेक उत्कृष्ट विचारक देखने को मिलते हैं, जिनकी तुलना हम पश्चात देश के पेरिक्लीज, सीजर, जस्टिनियन एवं स्लीमैन से करते हैं। भारत चिंतन के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही धनी रहा है, क्योंकि भारत से ही चिंतन का अति महत्वपूर्ण स्थान प्रारंभ से ही भारत को चिंतन का अति महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जो वैदिक काल से वर्तमान काल तक निरंतर विकास पर है। लेकिन यदि प्राचीन काल के भारतीय चिंतन की बात करें तो उसका आधार मौलिक था, जबकि आधुनिक भारत के चिंतन पर पश्चिमी देशों के विचारकों वो चिंतन का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश सरकार का वर्षों तक शासन रहा, जिस कारण भारतीय विचारकों वो चिंतन पर पश्चिमी प्रभाव स्वाभाविक था। लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन की यह विशेषताएं है कि उसने पश्चिमी सभ्यता के विचारों को अपनाने के साथ साथ हमें अपनी प्रकृति व मूल विचारों को नहीं त्यागा, क्योंकि भारतीय सामाजिक चिंतन का आधार उसका अतीत गौरवशाली रहा। इसलिए आधुनिक भारतीय युग के विद्वानों ने पश्चिम का अंधानुकरण नहीं किया, लेकिन उससे अछूते भी नहीं रहे। लेकिन आधुनिक चिंतन का वास्तविक आरंभ का वर्णन मुश्किल है, क्योंकि हमें यह लिखित रूप से नहीं मिलता है कि भारत का आधुनिक चिंतन इस तारीख से शुरू हुआ, परंतु 18वीं शताब्दी की उत्तरवर्ती काल में माना जाता है, क्योंकि आधुनिक चिंतन की शुरुआत राजा राम मोहन राय के चिंतन से मानी जाती है। दोस्तों हमें भारतीय आधुनिक चिंतन का शुरुआत कब से हुआ है ये हमें कहीं भी लिखित रूप से नहीं मिला है, लेकिन ये माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय के समय में इनका शुरुआत हुआ है। राजा राम मोहन राय को पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उनके विचारों द्वारा ही सर्वप्रथम भारत की रूढ़िवादिता को चुनौती मिली थी। राजा राम मोहन राय के पूर्व के चिंतक को मध्यकालीन चिंतक कहा जाता है। कुछ विचारकों के अनुसार राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके पूर्ववर्तीय विचारों ने भी समृद्धशाली राजनीति विचारों को व्यक्त किया था, परंतु उनके विचार इधर उधर बिखरे थे, जिन्हें मोहन राय ने
व्यवस्थित व क्रमबद्ध चिंतन की शुरुआत की, जिससे हम क्रमिक व व्यवस्थित भारतीय चिंतन को देख पाते हैं। इसलिए राय के समय से भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्वरूप में आधुनिक का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर पट्टिवा सीतारमैया के अनुसार राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार राजा राम मोहन राय ही वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पूर्व को हीन माने बिना पश्चिम का संदेश स्वीकार किया। राजा राम मोहन राय के विचार पर भी पश्चिम का प्रभाव पड़ा, जिससे विदेश प्रभुत्वों ने भारतीय चिंतन को अवरुद्ध करना शुरू किया। भारतीयों को मुगलों एवं मुस्लिमों विदेशी शासकों का अनुभव था, परंतु गुलामी का एहसास अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ। अंग्रेजी शासन काल के दौरान भारतीय समाज अंग्रेजी दमन के साथ साथ भारतीय समाज घोर पतन की ओर जाने लगा, क्योंकि भारतीय समाज अपनी गौरवशाली परंपरा एवं समृद्धिशाली अतीत वैध उपनिवेशों की प्रेरणा भुलाकर कर्मकांडों एवं बुराइयों की तरफ अग्रसर हो चुका था। इसके अलावा भारत में बाल विवाह प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा तथा जबरन विधवापन, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी बुराइयों ने भारतीय समाज की पतन की स्थिति में पहुंचा दिया। भारतीय समाज को पतन की स्थिति में पहुंचा दिया। देखा जाए तो भारतीय समाज का घोर पतन ही आधुनिक चिंतन की पृष्ठभूमि बनी तथा इस विकृति परंपराओं से जकड़ी परिस्थिति ने भारतीय विद्वानों एवं विचारकों को झकझोर कर रख दिया। पश्चिमी प्रभाव व वहाँ की संस्कृति ने भारतीय चिंतकों को आत्मसात पर मजबूर किया कि हम अपनी संस्कृति व समाज की कमियों को दूर करें। 19वीं शताब्दी तक राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक ने भारतीय समाज में परिवर्तित लाना शुरू कर दिया। उन्होंने जहां एक और समाज की कुरीतियों को दूर किया, साथ ही यहाँ के आडंबरों को भी दूर किया। एक और धार्मिक सामाजिक सुधार किए गए तो दूसरी ओर उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ राष्ट्र आंदोलन शुरू कर दिया गया। देखते हैं दोस्तों, भारतीय राजनीति चिंतन की प्रमुख विचारधाराएं जो थी वो क्या क्या था वो देखते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विचारधाराएं निम्न है। भारतीय समाज की कुरीतियों में सुधार, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किए गए जो कि सुधार से संबंधित थे। इसके प्रमुख चिंतक राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो कि भारतीय पूर्ण जागरण के अग्रणी बने। इन विद्वानों के अनुसार भारतीय समाज एवं हिंदू धर्म में प्रवेश करके उनमें सुधार करना होगा, साथ ही राजनीतिक विचार और सुधारों को भी प्रकट किया। उदारवादियों से संबंधित आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में कुछ विद्वान उदारवादी भी थे। ये विचारक है महादेव गोविंद रानादे, दादाभाई नौरोजी देसाई, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। अंग्रेजी शिक्षा से ही भारत में नया बौद्धिक वर्ग उदारवादी के रूप में पैदा हुआ। जो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित जो लोग थे वही बौद्धिक वर्ग उदारवादियों के रूप में पैदा हुआ था। भारत में अंग्रेजी विचारों जैसे उदारवाद, तर्कवाद, प्रजातंत्र, व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता, राज्य नागरिक समाज, कानून में समानता,
कानून के समक्ष समानता, प्रभुसत्ता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य, मूल अधिकार, संविधानवाद, धर्म एवं राजनीति के पृथक्करण, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति के खर्च पैदा की। इन विचारकों ने इसी आधार को अपने चिंतन का आधार बनाया और भारत में इन विचारों को लाने का प्रयास किया। उग्र से संबंधित विचारधारा। यह विचारधारा अधिक आक्रामक और उग्र थी। ऐसे सिद्धांत का सहारा लिया जो मैजिन जैसे यूरोपीय राष्ट्रवादियों से प्रेरित थे, साथ ही भारतीय परंपरा से जुड़े थे। इसके विचारक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, BC पाल, अरविंद घोष आदि थे। इन्होंने अपने लेख में औपनिवेशिक शासन के संबंध, विच्छेद व स्वशासक पर बल दिया। इनकी हिंदू धर्म पर पूर्ण आस्था तथा इन्होंने अपने सुधार पर जोर देती है। उग्रवादी विचारक आरंभिक वर्षों में इसी विचारधारा से संबंधित रहे, बाद में वो समन्वयवादी विचारधारा की ओर मुड़ गए। राष्ट्रवादियों के विवेक, सामंजस्य एवं समन्वय। अरविंद इसके मुख्य विचारक थे दोस्तों। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू इस विचारधारा के प्रमुख नेता थे। यह विचारक बिना संघर्ष के अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के प्रयास में थे तथा विचारकों के आधार पर अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही आजाद एवं स्वतंत्र हुआ। भारत आजाद एवं स्वतंत्र हुआ। मानवतावादी, समाजवादी एवं सौहार्दीय विचारों के चिंतन का अवलोकन करना। इसमें मानेंद्र नाथ राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण इस विचारधारा के आधार थे या विचारक थे। दोस्तों, भारत और पश्चात राजनीति की तुलना। दोस्तों, इसको भारतीय राजनीति, आधुनिक राजनीति को समझना आसान होगा तब जब हम भारत के और पश्चात की राजनीतियों की तुलना करेंगे कि दोनों में क्या फर्क था। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की स्पष्ट समझ के लिए हमें भारतीय और पश्चात राजनीतिक विचारों के बीच अंतर का बोध होना आवश्यक है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के पश्चात राजनीतिक चिंतन से मध्य व्यापक अंतर निम्नलिखित है। भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन में आधुनिक शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ को दर्शाता है, जबकि पश्चिम में आधुनिक शब्द का प्रयोग नए और प्रारंभिक ज्ञान के बीच ज्ञान मीमांसा संबंधी अंतर को दर्शाने में किया जाता है। भारतीय और पश्चात राजनीति चिंतन के बीच दूसरा अंतर उनकी विकास प्रक्रिया में निहित है, जिसने दोनों की प्रकृति को प्रभावित किया। पश्चिम दर्शन के विकास प्रक्रिया एक रेखीय प्रक्रिया है जो सुधारवाद आंदोलन से शुरू हुई और उसके बाद पूर्ण जागरण, औद्योगिक क्रांति और ज्ञानोदय के साथ आगे बढ़ी। परंतु भारतीय राजनीतिक परंपरा का विकास कई अलग अलग परंपराओं और संस्कृतियों के बीच संवाद और क्रिया प्रतिक्रियाओं से हुआ। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में हमें ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म आदि के प्रभाव को आसानी से देख सकते हैं। आधुनिक पश्चिमी चिंतन में अधिकार का विचार केंद्रित है, जबकि भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन में हम अधिकार बनाम कर्तव्य के विरोधाभास को विमर्श के केंद्र के रूप में देखते हैं। जो दोस्तों पश्चिमी की राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने अधिकार को केंद्र में रख के अपना विचार व्यक्त किया कि एक व्यक्ति का क्या अधिकार होना चाहिए। और जो हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक है, उन्होंने
अधिकार बनाम कर्तव्य, यानी व्यक्तियों के अधिकार के साथ साथ क्या कर्तव्य होना चाहिए, उन दोनों के विरोधाभास में को विमर्श के केंद्र के रूप में रखा था। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के महत्व। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन राजनीति विचारों को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन के सभी विचार उपनिवेशवाद के संदर्भ में परिचयवादी सोच के जवाब में उभरे थे। आधुनिक भारतीय विचारकों की आध्यात्मिक और ज्ञान मीमांस संबंधी धारणाएं पश्चिम के विचार से काफ़ी विभिन्न थी। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन न केवल हमें उस समय की समस्याओं के संबंध में जानकारी प्रदान करता है, बल्कि हमारी वर्तमान की चिंताओं और समस्याओं के उपयोग से भी अवगत कराता है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हुए हम देख सकते हैं कि और सीख सकते हैं कि विभिन्न द्विभाजनों के बीच संतुलन कैसे बनाएं। दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ताकि सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद।